हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे हेलोजन और हेलोजेंस। जैसा कि ये 11 में पढ़ाया गया चुका है कि हेलोजन क्या है या हेलोजेंस क्या है, तो आज उसी को विस्तृत रूप में हम लोग 12 में पहले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हेलोजन है क्या। लिखा है हेलोजन, ये बताया गया हेलोजन जो है ये आईयूपीएसी नाम है और इसी का एक नाम होता है एल्किल हाइलाइट। क्या होता है एल्किल हाइलाइट। एक चीज ये बताया गया कि एल्किल हाइलाइट ये जो आप पढ़ेंगे इसको हम लोग कॉमन लेप कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन लेप। एल्किल हाइलाइट का फार्मूला सभी को पता है कि R और क्या X होता है। R को हम लोग एल्किल कहते हैं और X जो होता है हाइलाइट होता है। क्या बताया गया? R एल्किल है और X क्या है? हाइलाइट है। तो एल्किल किसे कहते हैं? एल्किल आपको पहले भी बताया जा चुका है, फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूं। एल्किल ये बताया गया कि जब किसी कार्बन परमाणु की संयोजकता से क्या बताया गया कि किसी कार्बन परमाणु की संयोजकता से जब एक हाइड्रोजन परमाणु क्या बताया गया कि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है तो कौन सा समूह कहलाता है? एल्किल समूह। क्या कहलाता है? एल्किल। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। क्या होता है? CnH2n। जैसे मान लीजिए CH4 लिखा है तो CH4 एल्केन का सदस्य होता है। किसका? एल्केन का। और जब इससे एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाता है तो ये बन जाता है क्या? CH3। क्या बनता है? CH3। अब याद रखिए इसका नाम एल्केन है और इसको CH3 को क्या बताएगा कि ये एल्किल समूह का सदस्य है। इसका एल्किल का। तो हम लोग क्या करते हैं इसको चेक करेंगे कैसे एल्किल हो रहा है। तो इस फार्मूले के तहत हम लोग रखेंगे। जैसे मान लीजिए फार्मूला है CnH2n+1। तो हम लोग क्या करेंगे कि CH3 को चेक करेंगे कि क्या ये एल्किल समूह का सदस्य है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बन की संख्या होती है वही इनका मान होता है। क्या बताया गया? कार्बन की संख्या के बराबर क्या होता है? n का मान होता है। तो कार्बन की संख्या में कितना है बच्चों? 1 है। तो कार्बन बराबर 1 है ना, 1 है तो n बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि n का मान हम लोग क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो 1 लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 है, बीच में गुणा है और n का मान कितना है? 1 है और फिर क्या है? धन 1। तो हम लोग क्या करते हैं कि C हो गया H 2 का मतलब और कितना हो जाए? 3। तो क्या है? CH3। तो इससे पता चल रहा है कि CH3 किसका सदस्य होगा? एल्किल समूह का। किसका होगा? एल्किल समूह का। तो इसी तरीके से हम लोग एल्किल में CH3 C2H5 C3 H7 C4 H9 ETC ये सब किसके सदस्य होते हैं? एल्किल समूह के सदस्य होते हैं। और हम लोग पढ़ते क्या है? हाइलाइट। हाइलाइट जानते हैं कि हाइलाइट जो बताया गया और पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि हाइलाइट 2 प्रकार के होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप होता है और एक होता है हेलोजन समूह। तो यहाँ पर हम देखते हैं हेलोजन समूह। हेलोजन समूह में ये बताया गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या एस्पेटिन आते हैं। तो ये चीज बताया गया हेलोजन समूह। सभी लोग जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या एस्पेटिन आते हैं, जिनमें हम लोग एस्पेटिन और क्लोरीन का अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि एस्पेटिन जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होता है रेडियो एक्टिविटा। क्या होता है ना? रेडियो एक्टिविटा। इसका अध्ययन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है प्राकृतिक में स्वतः विघटित होते रहते हैं, मतलब टूटते और बनते रहते हैं, इसलिए इसका अध्ययन नहीं करते हैं। और क्लोरीन होता है, क्लोरीन हाईली एक्टिविटी होता है, इसलिए इसका अध्ययन हम लोग हेलोजन में नहीं करते हैं। तो हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? क्लोरीन का, ब्रोमीन का और क्या आर्गन। अब देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन
और क्या आगे का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हाइलोइड के जिसे हाइलोइड के आपको बताएंगे आरएक्स, क्या कहते हैं आरएक्स। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं कि आरएक्स है तो आर के स्थान पे इसमें से किसी को एक को चुन लीजिए, चाहे C3 चाहे C5 चाहे C3H7 चाहे C4H9, कोई एक ले लीजिए। तो हम लेते हैं क्या C2H5, क्या लेते हैं C2H5। और यहां से कोई एक हाइड्रोजन समूह का सदस्य ले लीजिए, या तो क्लोरीन ले लीजिए या तो ब्रोमीन, कोई भी आप लगा सकते हैं तीनों में से। तो ये C2H5 क्या हो गया Cl, C2H5 Cl में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लिया गया C2H5 एल्डिहाइड समूह का सदस्य हुआ और Cl क्या है हाइलाइट समूह का सदस्य है, तो C2H5 का नाम हो गया इथीन, क्या होगा इथीन होगा, और Cl का नाम क्या होगा क्लोराइड, क्या होगा क्लोराइड। तो क्या हो गया एथिल क्लोराइड। अब इसको हम लोग एथिल क्लोराइड में लिखिए, ये कौन सा नाम है कॉमन नेम, क्या है कॉमन नेम। अगर इसी को आईपीएसी में लिखते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखते हैं परफिक्स में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा क्लोरो, क्या हो जाएगा क्लोरो। और यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे एच होगा, तो क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए ए, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथिल। दूसरा क्या है हाइलोएरिस, क्या है हाइलोएरिस। अब हम लोग देखेंगे कि हाइलोजेंस क्या है। एक बार तो जो भी पॉइंट पढ़ाया है तो आप इसका नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि पीछे समझने में कोई समस्या ना हो, नोट्स बनाए रहेंगे तो दोबारा देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या हाइलोएरिस। एरिस में क्या होता है क्या हाइलोएरिस, एक शब्द आता है एरिस। हाइलो तो सबको पता है, हाइलो मींस क्या होता है क्या ये हाइड्रोजन बताया गया, क्या बताया गया हाइड्रोजन। और एरिस जो लिखा हुआ है, एरिस मींस होता है एरोमेटिक, क्या बताया गया एरोमेटिक। अब आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि एरोमेटिक या एलिफेटिक, जैसे इसी में देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन के जो भी सदस्य आएंगे तो एलिफेटिक के होंगे और इसमें क्या होंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं में कोई भी कार्बन परमाणु की श्रृंखला हो और वो आपस में क्या हो एक दूसरे से जुड़ा हो, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई श्रृंखला हो, खुली हुई श्रृंखला ना हो, तो उससे हम क्या कहेंगे एरोमेटिक कहेंगे। और एक चीज बताएंगे थोड़ा सा और ध्यान देना है कि एरोमेटिक कंपाउंड ये आपस में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं जुड़े होते हैं। किसके द्वारा एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड के द्वारा। जैसे यहाँ देखिए एकांतर मींस क्या एक के अंतर पे, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो अगर इस तरीके से सदस्य आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एरोमेटिक का सदस्य। और फिर क्या बताया गया कि इसी एरोमेटिक में कोई भी हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोजन समूह से क्या हो विस्थापित, जैसे मान लिया गया अब इसी को, जैसे इसका नाम है क्या बेंजीन, क्या है बेंजीन, तो हम लोग लिख देते हैं बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 को अगर Cl2 से क्रिया कराते हैं, इससे Cl2 से, तो ये Cl क्या करेगा कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके ये बना लेगा C6H5Cl। अब इसी को हटा देंगे आप तो यहाँ क्या करेंगे ये हटेगा तो यहाँ क्या होगा Cl बन जाएगा और यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से क्या एक Cl बचेगा, तो प्लस के रूप में यहाँ क्या लिखा देंगे एक H यहाँ से निकला एक Cl बचा तो क्या कहते हैं Cl। अब इसका नाम क्या हो गया क्लोरोबेंजीन, क्या कहेंगे क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन हो गया। तो क्या करना है ये बताया गया, हैलोजेंस मतलब ये बताया गया कि कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जब किसी एरोमेटिक सदस्य से उसके एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके वहां क्या हो, एक हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए, तो ऐसे समूह को क्या कहेंगे, हैलोजेन समूह कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजेन। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजेन, मतलब हैलोजेन का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, हैलोजेन का वर्गीकरण। तो हैलोजेन के वर्गीकरण में ये बताया गया कि हैलोजेन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, या हैलोजेन का निर्माण कैसे किया जाता है, या हैलोजेन का रासायनिक गुण क्या है या भौतिक गुण क्या है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे हैलोजेन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजेन, हैलोजेन का वर्गीकरण। तो ये बताया गया हैलोजेन को निम्न वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मोनो हैलोजेन, दूसरा है डाई हैलोजेन, तीसरा है ट्राई हैलोजेन, और चौथा है टेट्रा हैलोजेन। ये हैलोजेन के 4 प्रकार हैं। पहला है मोनो हैलोजेन, दूसरा है डाई हैलोजेन, तीसरा क्या है ट्राई हैलोजेन, और चौथा क्या है टेट्रा हैलोजेन। एक चीज ये बताया कि मोनो, मोनो मींस क्या, एक होता है, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मींस क्या 4। एक चीज ये बताया गया कि मोनो हैलोजेन किसे कहते हैं। तो आपको बताया गया कि जब किसी रासायनिक क्रियाओं में एक ही कार्बन परमाणु से, क्या बताया गया, जब किसी रासायनिक क्रियाओं में एक ही कार्बन परमाणु से केवल एक ही हैलोजन समूह, तो हैलोजन में हम लोग Cl मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Cl। अब इसके बैलेंस पूरा कर लीजिए, यहां H हो गया, यहां H हो गया, यहां H हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेथिल क्लोराइड। कॉमन नाम क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड, ठीक। जब किसी रासायनिक क्रियाओं में एक ही कार्बन परमाणु से एक हैलोजन समूह जुड़े होते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? मोनो हैलोजन। क्या कहेंगे? मोनो हैलोजन, ठीक। इसी तरीके से दूसरा क्या है कि जब किसी रासायनिक क्रियाओं में कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं में 2 कार्बन परमाणु, क्या होता है, क्या 2 कार्बन परमाणु से 2 एल्किल समूह, कोई जरूरी नहीं कि वो समान, डिफर भी हो सकता है, चाहे यहाँ Cl कर लीजिए, यहाँ क्या कर लीजिए, Br कर लीजिए, ब्रोमीन कर लीजिए। सीधे आपको ये समझना है कि कोई भी कार्बन परमाणु श्रृंखला हो, उनमें क्या हो कि 2 हैलोजन समूह जुड़े हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? डाई हैलोजन। जैसे आप देखिए, एक क्लोरीन जुड़ा है और एक क्या ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाई हैलोजन। अगर इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना बहुत आसान है। आईपीएससी मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा ही दिया, इसलिए पढ़ाया था क्योंकि जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आईपीएससी आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। आईपीएससी नाम लिखने का तरीका आपको पता है, 1 2 कार्बन संख्या 2 ही है, इसको प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स अल्फाबेट के अनुसार देखेंगे। इसमें बी है, इसमें क्या सी है, तो अल्फाबेट के अनुसार पहले क्या है, बी आएगा, तो हम लिखते हैं 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो
2 क्लोरो। फिर कार्बन के लिए कितना, 1 और 2, 2 के लिए क्या बताएगा, यह बताएंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, 1 क्रोमो 2 क्लोरो 1, ये नाम बनेगा। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, डाई। बहुत आसान टॉपिक है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा जैसे सेम टाइप इसी तरीके से है कि जब किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में 3 कार्बन परमाणुओं से 3 हाइड्रोजन समूह एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, टाई हाइड्रोजन। जैसे यहां देखिए एग्जांपल में यहां है कि 3 कार्बन परमाणु, तीनों कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन समूह जुड़े हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टाई हाइड्रोजन। इसका सदस्य होगा टाई हाइड्रोजन का। ठीक, अगर इसका नाम लिखना है तो नाम बहुत आसानी से लिख सकते हो, 1 2 3 या 1 2 3, दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो हम लोग इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, ना कि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो हम लोग हमेशा क्या लेफ्ट राइट चलते हैं। क्या चलते हैं, लेफ्ट राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3, तो क्या होगा, तीनों पे क्लोरीन समूह समान रूप से लगा हुआ है ना, तो लिखेंगे 1 कामा 2 कामा 3। अब 1 2 3 कितने लगे, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखना है, 1 2 3 टाइम। अलग क्या है, तीनों पे क्लोरो लगा समान है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोरो 1 2 3 ट्राई क्लोरो। फिर कार्बन की संख्या 1 2 3, 3 हो गया, 3 के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोप लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोपेन। तो इस तरीके से इसका नाम बनेगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। और इसी के आगे को देखते हैं क्या, चौथा जो है, चौथा पॉइंट जस्ट सेम टाइप इसी तरीके से है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सेम ही लीजिए, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे आप देख लीजिए चौथे में क्या बताया गया कि चौथे में आपको बताया गया है कि 1 कार्बन 2 3 4, कोई जरूरी नहीं कि 4 कार्बन हो, उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन समूह कितने लगने चाहिए, 4। जैसे Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, Cl हो गया, इस तरीके से भी देख लीजिए। देखो आप कहेंगे सर ऐसा होता है, तो देखिए बहुत आसान, हमको तो लग रहा होगा सभी लोग इसका नाम बता देंगे, सभी लोग बता देंगे। चलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं, नाम आप लोग इसका बताएंगे कमेंट करके हमको, ठीक, इसको आप लोग बताएंगे, अगर गलत होगा तो दोबारा फिर वीडियो में इसको फिर बताऊंगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट करके इसका नाम बताएंगे। और ये देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो 4 के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, टेट्रा का। फिर है क्या, हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, तो टेट्रा हाइड्रोजन का सदस्य है। इसका आयुर्वेदी नाम आप लोग स्वयं बताएंगे कमेंट के द्वारा। फिर हम क्या करते हैं कि अब इस तरीके से और भी दिया रहता है कि मोनो हाइड्रोजन, क्या बताया गया, मोनो हाइड्रोजन, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। अब आपको ये भी बताया गया है कि जो मोनो हाइड्रोजन होता है, इसके भी 3 टाइप होते हैं। कितने होते हैं, 3 टाइप, ए बी सी। एबीसी करके बता दे रहे हैं क्योंकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। एक चीज ये बताया गया, इसको हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन, क्या होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइड्रोजन, और तीसरा क्या होता है, टर्टियरी। क्या होता है, टर्टियरी। लिखा क्या होता है, टर्टियरी लिखा होता है, इसको पढ़ते क्या है, टर्शियरी। तो क्या हो गया, टर्शियरी हाइड्रोजन। अगर
और फिर शार्ट में लिखना चाहते हैं तो हम लोग 1 डिग्री, प्राइमरी 4 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को क्या 3 डिग्री के रूप में निरूपित किया जाता है। तो एक चीज ये बताया गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये चीज आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया। जब आप आईपीएससी का नाम पढ़ोगे तो वहां पे भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का व्याख्या करके आपको बताया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया कि कैसे प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है। यहाँ भी बता दे रहे हैं क्योंकि जब अगला चैप्टर मिलेगा फिनाल, एल्कोहल, ईथर, तो वहां पे एल्कोहल के प्रकार में पढ़ाया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल तो वहां मिलेगा क्या, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, वहां भी इस तरीके से मिलेगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। फिर इसके बाद एक एक करके मिलेगा क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो सबके बारे में पढ़ना होगा। तो प्राइमरी क्या होता है कि ये बताया गया कि जब एक कार्बन परमाणु से, क्या बताया गया, एक कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह, अभी एल्किल पर जस्ट तुरंत यहां पढ़ाया हो पीछे, तो एल्किल क्या बताया गया कि जब किसी रासायनिक क्रिया में एक कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह और एक क्या हाइड्रोजन समूह लगे होते हैं तो उसे प्राइमरी हाइड्रोक्सिल कहते हैं। क्या होता है, ध्यान से समझिए कि जब किसी रासायनिक क्रियाओं में एक ही कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह और एक क्या हाइड्रोक्साइड समूह जुड़े हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइड्रोक्सिल। जस्ट सेम टाइम इसी तरीके से क्या है सेकेंडरी। अगर आप प्राइमरी समझ गए तो सेकेंडरी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब एक ही कार्बन, एक चीज और ध्यान दीजिए कि मोनो है, क्या मोनो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोनो में क्या हम लोग एक ही कार्बन की बात करेंगे कि जब एक ही कार्बन परमाणु से दो एल्किल, क्या होता है क्या, दो एल्किल और एक हाइड्रोजन समूह लगे होंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल। ठीक। और इसी तरीके से तीसरा क्या, टर्शियरी। टर्शियरी मींस होता है तृतीय, क्या आता है तृतीय हाइड्रोक्सिल। उसमें क्या बताया गया कि जब एक ही कार्बन परमाणु से तीनों हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल समूह द्वारा विस्थापित होके और ये क्या हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए तो इसी को क्या कहते हैं, टर्शियरी हाइड्रोक्सिल। ठीक। अब इसका अगर आपको एग्जाम्पल बनाना है तो एग्जाम्पल बहुत आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम्पल एक ये बताया गया कि अब यहाँ पे आर है तो आर